हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मॉनसून सीज़न में हम हमारे फ़िशेस की केयर किस तरीके से करें। बस मैं वाटर चेंज करने वाला था फ़िशेस का, तो सोचा क्यों ना वाटर चेंज करते हुए मैं एक ये वीडियो भी आपके लिए बना दूँ, सो दैट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी उस वजह से वो प्रॉब्लम आपको आगे जाके ना हो। अभी आप देख सकते हो एक्वेरियम भी गंदा है, पूरा वेस्ट है। ये हम क्लियर कर लेते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है रेनी सीज़न में अपने फिशेस के लिए, ख़ास करके डिस्कस के लिए। जैसे मोस्ट ऑफ दी डिस्कस हॉबिस्ट जो है, जिनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन नहीं है, जैसे कैनिस्टर हो गया या तो फिर अच्छा सा बड़ा पावरफुल टॉप फिल्टर है, जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, मोस्ट ऑफ देम रेगुलरली ही वाटर चेंज करते होंगे, जो काफ़ी अच्छा है फिशेस के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके हेल्थ के लिए। ये चीज़ तो सबको पता है। बट रेनी सीज़न में वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है रोज़ वाटर चेंज करना। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि रेनी सीज़न में जो हमारे घर पे जो टैप वाटर आता है उसके अंदर क्लोरीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि रेनी सीज़न में ऐसा होता है, आपको भी पता होगा, मतलब लोगों के बीमार पड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, जिस वजह से ये वाटर के थ्रू हमें कोई डिजीज़ ना हो, इसीलिए जो हमारे पास पानी आता है बीएमसी से, वो उसमें थोड़ा ज़्यादा क्लोरीन ऐड करते हैं। क्योंकि जैसे रेन वाटर भी उस लेक में जहाँ से भी हमारे पास वाटर आ रहा है उसमें कभी भी ऐड हो सकता है, कभी भी बारिश हो जाती है। तो इसीलिए वो चीज़ से बचने के लिए कि हमें कोई बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, किसी तरीके का डिजीज़ ना हो जाए, उस वजह से उसमें जो क्लोरीन है वो ज़्यादा ऐड करते हैं। इससे क्या होता है, इससे काफ़ी हद तक हम सेफ़ हो जाते हैं। बट फिशेस के लिए इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे आपको पता होगा, अगर हम डायरेक्टली टैप वाटर ऐड करते हैं हमारे एक्वेरियम में, उससे भी हमारे फिशेस को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आप देखोगे उनके फिन्स भी जैसे जल गए हो, ऐसे भी नज़र आते हैं। वो जो क्लोरीन है उससे फिशेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो उसे बेयर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बेटर हमारे लिए ये है कि रेनी सीज़न में हम वाटर चेंज करें, बट थोड़ा कम क्वांटिटी में। जैसे मैं यूजुअली 80% तक चेंज करता हूँ, 70 to 80%, बट मैं भी इसे रिड्यूस करके 50% पे कर दूंगा। आप लोग को भी यही मैं सजेस्ट करूंगा। अगर आपको डेली रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप ऑल्टरनेट डेज भी कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल देखिए, आपका फिशेस का हेल्थ मैटर करता है, नो डाउट, बट लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये जैसे ज़्यादा क्लोरीन वाला जो हमारे पास अभी पानी आएगा रेनी सीज़न में, उससे क्या होगा, अगर आपके फिशेस बीमार पड़ रहे हैं तो उसको क्योर करने में भी आपको उतना ही डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि आपको रेगुलरली जो वाटर सप्लाई हो रहा है वो फिशेस के हिसाब से अप टू द मार्क नहीं है, जिस वजह से उसको क्योर करने में भी आप काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करोगे। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बेटर है कि आप एज्ड वाटर यूज़ करो। कम से कम 24 आवर्स तो आप वाटर को रखो, उसके बाद आप यूज़ करो। और अगर आप 50% वाटर चेंज भी कर रहे हो ना, तो उस केस में भी आप डीक्लोरिनेटर इसमें ऐड कर दो। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और अगर ये चीज़ आप फॉलो करते हो तो आपके फिशेस बीमार नहीं पड़ेंगे बैड वाटर क्वालिटी या हाई कंटेंट, क्लोरीन का हाई कंटेंट की वजह से। गाइज़, यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको एज्ड वाटर यूज़ करना है। सेकेंड थिंग, आपको बहुत ज़्यादा वाटर चेंजेस नहीं करने हैं। 50% तक कर लीजिए, उससे ज़्यादा करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो थोड़ा रिस्क हो सकता है। ये एक चीज़ है। और साथ ही साथ आपको आपका वाटर साफ़ रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रेनी सीज़न में कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अब जिनके पास एक एक्वेरियम है वो मैनेज कर सकते हैं वाटर को साइकिल करके, या तो फिर उसमें न्यू वाटर कुछ देर में ऐड करके। बट जिनके पास मल्टीपल एक्वेरियम्स है उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपका पानी अगर साफ़ है तो इलेक्ट्रिसिटी जाने पे भी ज़्यादा टाइम तक आपके फिशेस सर्वाइव कर पाएंगे विदाउट ऑक्सीजन भी। पानी साफ़ रखना तो मोस्ट प्रियोरिटी है, चाहे वो रेनी सीज़न हो या फिर नॉर्मल डे हो। गाइज़, ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ,
ये सारी चीज़ें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ मेरे लिए वर्क की है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो वाटर चेंज जितना मुझे करना था उतना पानी तो मैंने निकाल लिया है। अभी आप देखिए, ये जो क्यूकम्बर मैं प्लेकोस के लिए डालता हूँ वो उसे खा के किस तरीके से छोड़ देते हैं आप देख सकते हो। स्टिल ये स्टारलाइट के एक्वेरियम में है तो इतना ज़्यादा उन लोग फिर भी नहीं इसको ख़त्म कर पाते हैं। बट जो दूसरे L001 है वो तो सिर्फ स्किन छोड़ते हैं। उसका भी मैं अपडेट आपको कभी बताऊंगा। सो अभी मैंने वाटर चेंज जो है अच्छा खासा किया है, ऑलमोस्ट 70% ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है। सो वाटर फिल करते वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई अच्छा क्वालिटी का डीक्लोरिनेटर ज़रूर यूज़ कीजिए, और रेनी सीज़न में तो आप उसको जब भी वाटर चेंज कर रहे हो यूज़ कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। मेरे पास हाइपो भी है, बट मैं फ़िलहाल जो यूज़ करता हूँ वो सीकैम सेफ यूज़ कर रहा हूँ। सो इससे क्या है, मैंने ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही बता रहा हूँ, काफ़ी टाइम से है मेरे पास और इसका रिस्पॉन्स जो है काफ़ी अच्छा रहा है। हालांकि मुझे हाइपो से भी कभी कोई दिक्कत नहीं आई है, बट सीकैम सेफ में जो यूज़ कर रहा हूँ इसका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। सो ये मैंने कुछ 1200 का लिया था और आप देख सकते हो कितना कंटेंट आपको इसमें ऐड करना है। ये सारा इंस्ट्रक्शन भी इसके ऊपर दिया हुआ है। ये आपको आपके एक्वेरियम में अगर अमोनिया ज़्यादा है तो अमोनिया भी ख़त्म करने में आपकी हेल्प करता है। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, उस हिसाब से मैं इसे यूज़ करता हूँ। 1200 एग्जैक्ट नहीं पता, अप्रॉक्स अमाउंट बता रहा हूँ। 250 ग्राम्स मुझे आया था ये, और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आपको यूज़ करना रहता है। मेरा एक्वेरियम जो है ये 200 लीटर्स के करीब होगा। सो मैं एक अप्रॉक्सीमेटली क्वांटिटी लेता हूँ, ऐसा कोई मेजर करके नहीं लेता हूँ, और मेरे लिए वो वर्क करता है। मतलब उसका जो कैप है उसमें थोड़ा सा लेता हूँ मैं, देखिए बस इतना ही मैं लेता हूँ। ये 200 लीटर के लिए सफिशिएंट हो जाता है। और अगर मैं 70% उसमें से वाटर निकाल रहा हूँ तो समझ लीजिए कि 140-150 लीटर के करीब मैं वाटर उसमें ऐड कर रहा हूँ, न्यू वाटर। और ये ऐड करने पे आप अगर देखोगे, यूजुअली हम जब भी वाटर चेंज करते हैं हमारे फिशेस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, कॉर्नर पे चले जाते हैं या थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करते हैं, क्योंकि वो पूरा वाटर नया जब उसमें ऐड होता है तो उन्हें थोड़ा सा एडजस्ट होने के लिए टाइम लग जाता है। बट मैं जब ये सीकैम सेफ ऐड करता हूँ मेरे फिशेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और राइट आफ्टर दी वाटर चेंज भी अगर मैं उनके सामने जाऊँगा तो वो फीड लेने के लिए आ जाते हैं ऊपर। आज ऑलरेडी मैंने इन्हें फीड किया है और अभी आप देख सकते हो वाटर फिल हो रहा है, जिस वजह से जो उसमें बचा कुचा वेस्ट था वो थोड़ा यहाँ वहाँ उड़ रहा है, बस और कुछ नहीं। सो गाइस देखिए, वाटर ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। एंड ये जो एक्वेरियम है आप काफ़ी टाइम से देख रहे रहोगे, इसमें बहुत ही बेसिक सा सेटअप, मतलब सेटअप भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक ड्रिफ्ट वुड मैंने रखा है और कुछ भी नहीं किया है मैंने उसमें। सो अभी बहुत जल्द मैं इसमें एक टॉप फिल्टर लगाने वाला हूँ। उसके बाद थोड़े रॉक्स ऐड करूँगा और थोड़े बहुत प्लांट्स, ज़्यादा प्लांटेड एक्वेरियम जैसा नहीं बट थोड़े बहुत प्लांट्स जिन्हें सैंड या सॉइल की ज़रूरत नहीं है, वैसे कुछ प्लांट्स मैं इनमें ऐड करूँगा, जैसे अनूबियाज़ है। और भी थोड़ा रिसर्च करके उस हिसाब से थोड़े बहुत प्लांट्स इसमें ऐड कर देंगे। और जैसे कि आप देख रहे हो ड्रिफ्ट वुड एकदम मिडल में रखा है, तो जब रॉक्स वगैरह ऐड करूँगा, प्लांट्स ऐड करूँगा, तो उस हिसाब से डिसाइड करूँगा कि इसे कहाँ रखना है। सो देखिए गाइस, वाटर फिल पूरी तरीके से हो गया है। और अभी आप देखिए, मैं सामने मैंने लाइट्स ऑफ किया था, जो रूम की लाइट है, सो दैट वो एक्वेरियम और अच्छे से दिखे। सो फिशेस आप देख सकते हो किसी ने भी फिन्स अपने अंदर नहीं किया है, सब एकदम एक्टिव है। सो अभी एक फाइनल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। मॉनसून में ही नहीं, आपको तो ये ज़्यादा करके तो विंटर में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ होता है, जो है हीटर। सो रेनी सीज़न के टाइम पे भी आपको हीटर अपने पास रखना ही है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। कभी कभी आपको
गर्म हो रहा होगा तो कभी कभी टेम्परेचर एकदम कूल हो जाता है। सो जब वो टेम्परेचर कूल होता है आपके फिशेज़ में आप डिफरेंस देखोगे, उनका बिहेवियर एकदम डिफरेंट हो जाता है, वो एकदम शांत हो जाते हैं। सो उस टाइम पे उन्हें हीटर आप अगर दोगे सो आपको आपके फिशेज़ में लेज़ीनेस नहीं दिखेगा और ना ही उनके डाइजेशन पे कोई प्रॉब्लम होगा ठंड के वजह से। सो यही सारी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। बस 3 चीज़ का आपको ध्यान रखना है मॉनसून सीज़न में। एक तो हो गया वाटर चेंज, बहुत ज़्यादा मत कीजिए। दूसरा हो गया आपको पानी साफ़ रखना है, सो उस हिसाब से आप फीड कीजिए, ओवर फीड मत करें जिससे आपका पानी ज़्यादा गंदा होगा। और तीसरी चीज़ आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, जो आपको हर सीज़न में ही करना होता है। बट रेनी सीज़न का प्रॉब्लम ऐसा है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होता है। गर्मी के टाइम पे वो गर्म ही रहता है टेम्परेचर, ठंडी के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम ठंडा ही रहता है। बट रेनी सीज़न में ऐसा हो जाता है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। सो इसीलिए आपको हीटर हैंडी रखना ही होगा। सो बस गाइज यही सारा अपडेट मैं आपको देना चाह रहा था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपके कुछ क्वेश्चंस है या फिर आपको ऐसा लग रहा है मैंने कुछ चीज़ मिस की है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। सो जैसे मोस्ट ऑफ द वीडियो में हम फिशेस को थोड़ा फीड भी कर देते हैं, सो इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा उन्हें फीड करूँगा। हालांकि फीडिंग मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, बट एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है उन्हें खाते हुए देख के। सो बस इसीलिए मैं हर वीडियो में उन्हें फीड भी कर देता हूँ मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में। सो आप वीडियो को एन्जॉय कीजिए गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी फिश कीपिंग।